हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टैगोर आई ट्यूटोरियल लैब। हम आपका स्वागत करते हैं इस चैनल में और आज हम बात करेंगे फिजिक्स के एक नए टॉपिक के साथ जो है मोशन अंडर यूनिफॉर्म फील्ड। अब उसके अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। हिंदी में इसे बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। हिंदी में बोला जाता है इसे प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए, हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कुछ एक चीजें मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो ये एक 2 डायमेंशनल मोशन है। इट इज 2D मोशन। ये द्विविमीय गति है, यानी ये x और y दो दिशाओं में हम लोग इसे लेंगे। देख लेते हैं, मान लेते हैं कि भाई एक एक्सिस हमारा है ये x अक्ष और दूसरा अक्ष हमारा है ये और दूसरा अक्ष हमारा है ये y अक्ष। ठीक है, ये x अक्ष और ये y अक्ष। तो प्रक्षेप्य गति में क्या होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को, जब किसी वस्तु को क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए, क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए किसी प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, थीटा कोण बनाते हुए प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। मान लेते हैं प्रारंभिक वेग कितना है, u है। प्रारंभिक वेग u है से ऊपर की ओर फेंका जाता है थीटा कोण बनाते हुए। तो जिस वस्तु को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं उसे बोलते हैं प्रक्षेप, यानी प्रोजेक्टाइल। और जितने कोण से उसे फेंका जाता है, जितने एंगल से उसे फेंका जाता है, वो होता है प्रक्षेप्य कोण। और उसकी जो गति है वो कुछ इस प्रकार की होती है, हम उसे बोल देते हैं प्रक्षेप्य गति। देखिए, जैसे ही ये अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है वैसे ही इसका जो अंतिम वेग है वो होता है 0 y दिशा में, वो हो जाता है 0 होने के बाद फिर वापस से नीचे गिरना स्टार्ट होता है और यहां तक पहुंचता है। तो मैं इनको नाम दे देता हूं, ये O है, ये पॉइंट A सपोज कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट B सपोज कर लेते हैं, ये अधिकतम ऊंचाई H सपोज कर लेते हैं हम लोग, मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए ये जो है इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक तो x डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा, उसको मैं लिखूंगा ux, दैट इज इक्वल टू u cos थीटा। और y डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा वो होगा uy, मैं इसे लिखूंगा u sin थीटा। क्या लिखा जाएगा उसको? u sin थीटा। तो इसकी दो तरह की वेलोसिटीज हो गई, दो तरह के वेग हो गए। अब देखिए, x डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज 0 है, x दिशा में वेग में परिवर्तन 0 है, इसलिए x दिशा का जो त्वरण है वो कितना होगा? 0। x दिशा का त्वरण कितना होगा? 0 होगा। x दिशा का त्वरण 0 होगा। x दिशा का त्वरण कितना होगा? 0 होगा। और y दिशा का जो त्वरण है वो कितना होगा? -g। हमें ध्यान देना है कि जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है, तो उसका त्वरण -g होता है, एक्सेलरेशन -g होता है। और जब ऊपर से नीचे आती है तो एक्सेलरेशन +g होता है, त्वरण +g होता है। चलिए, अब हम इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो हमें एक बात को ध्यान रखना है, क्या कि ये तो द्विविमीय गति है, दूसरा x दिशा में वेग में परिवर्तन 0 है, इसलिए इसका त्वरण भी 0 है, या वेग नियत है तो इसका त्वरण 0 है। और y डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन जो है वो -g कंसीडर किया गया है, -g लिया गया है क्योंकि हमने इसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका है। जितना ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करती है, क्षैतिज दूरी तय करती है, उसको बोला जाता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज, ये इसकी क्या है? रेंज है।
और एक बात याद रखनी है, जितना समय ये O से A तक आने में लेता है उतना ही समय A से B तक आने में लेता है, ये समय समाप्त रहता है, बराबर रहता है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रक्षेप्य का पथ, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप का पथ। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इक्वेशन लगाएंगे। कौन सी? इसके लिए हम इक्वेशन लगाएंगे y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसके लिए हम लगाएंगे y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखिए, प्रोजेक्टाइल को y डायरेक्शन में थ्रो किया गया है तो uy, और इधर किया गया है तो ay। एक जो चीज है वो हमें ध्यान रखनी है, क्या कि मुझे इसका t कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं किसी समय t में इसने x डिस्टेंस कवर की, तो ux इंटू टी, देन t इज इक्वल टू ux अपॉन ux, और ux की वैल्यू कितनी है, u cos थीटा। इस एक इक्वेशन को हमें ध्यान रखना है, इसको एक दे दो और इसको दो दे दो। देखिए, अब यहां से मैं लेता हूं y इज इक्वल टू uy कितना है हमारा, u साइन थीटा, इनटू t कितना हमने कैलकुलेट किया, x अपॉन u cos थीटा, माइनस 1/2। माइनस मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि ए वाई की जो वैल्यू है वो माइनस जी है, तो मैंने माइनस लिया जी। टी की वैल्यू क्या लिखेंगे, एक्स कॉस थीटा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर। यू से यू को कैंसिल कर दो, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई इसके पाथ की। अब जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसके एनालॉगस है, दिस इक्वेशन इज एनालॉगस टू y इक्वल टू bx माइनस cx स्क्वायर के सिमिलर है। और ये एक परवलय की समीकरण है। किसकी समीकरण है, पैराबोला की इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है, ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन अ प्रोजेक्टाइल और एन ऑब्जेक्ट थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विद एंगल थीटा with the horizontal distance or horizontal, then it moves on a parabolic path। वो क्या करता है, एक परवलयाकार पथ पर गति करता है। तो ये परवलय के पथ की समीकरण है। चलिए, अब हम बात करेंगे आगे उड्डयन काल। यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट, द टाइम in which object remains in air is called time of flight। प्रक्षेप जितने समय में हवा में रहता है वो उसका उड्डयन काल कहलाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैं यूज करूंगा, दैट इज v इक्वल टू u प्लस at।
अब ऑब्जेक्ट को कहां थ्रो किया गया, वर्टिकली अपवर्ड, तो यू वाई एंड ए वाई ये यूज करूंगा। देखिए तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैंने क्या होता है, अंतिम वेग क्या हो जाता है इसका, शून्य हो जाता है, अंतिम वेग शून्य हो जाता है, तो शून्य। ये क्या लिखूंगा मैं वाई डायरेक्शन में, u साइन थीटा माइनस जी टी, देन u साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी एंड t इज इक्वल टू u साइन थीटा बाय जी। देखिए ये तो टाइम आया है जब ऑब्जेक्ट O टू A तक पहुंचता है। मैंने क्या कहा आपको, जितना समय O से A तक जाने में लगता है उतना ही समय A से B तक आने में लगता है। तो हमने अभी तो आधा टाइम कैलकुलेट किया है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2t, देन t इज इक्वल टू हाउ मच, 2u साइन थीटा बाय, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट उड्डयन का। ये हमने क्या निकाल लिया, उड्डयन का निकाल लिया। तीसरी चीज जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो होगा अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट। क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है, ये डिस्टेंस। तो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, या इसको मैं लिखूंगा u स्क्वायर y uy स्क्वायर 2ay इंटू h। अब मैंने आपको क्या बताया था कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते ही इसकी फाइनल वेलोसिटी 0, ये क्या बन जाएगा, u साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2gh, देन 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देन h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये आ गई मैक्सिमम हाइट। अच्छा, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, h विल बी h मैक्सिमम व्हेन, कब, जब साइन थीटा इक्वल टू 1 हो जाए, मींस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, देन h मैक्सिमम हाउ मच, तब h मैक्सिमम क्या होगा, u स्क्वायर बाय, तब कितना हो जाएगा, u स्क्वायर बाय 2g। तो हम तीसरी चीज हमने एक कर ली। देखिए पहला हमें निकालना था प्रक्षेप का पथ, दूसरा हमने कैलकुलेट किया उड्डयन काल, तीसरा हमने कैलकुलेट किया अधिकतम ऊंचाई, चौथी चीज हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे वो होगा परास, क्या बोलते हैं इसको, क्षैतिज परास। हॉरिजॉन्टल रेंज। The horizontal distance, the horizontal distance covered by
object during time of flight is called horizontal range। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के ड्यूरिंग में जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है ऑब्जेक्ट वो क्या होगा, उसका हॉरिजॉन्टल रेंज होगी। अच्छा, रेंज मींस आर एंड आर इज इक्वल टू डिस्टेंस है, डिस्टेंस है तो क्या करेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम करेंगे। टी देखिए हमने कितना कैलकुलेट किया है पीछे, 2u sin थीटा बाय जी। अच्छा, और ux कितना है, ux है u cos थीटा एंड टाइम इज 2u sin थीटा बाय जी। देखिए r इज इक्वल टू u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय जी। अब एक फॉर्मूला बनता है भाई, 2 sin थीटा cos थीटा क्या बनता है, दैट इज sin 2 थीटा। अगर आपको sin थीटा cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा, ये बन गया। अब देखो r इक्वल टू r मैक्सिमम कब, when sin 2 थीटा इक्वल टू 1, then 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, then थीटा इक्वल टू 45, यानी 45 डिग्री एंगल पे अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करूंगा तो वो हाईएस्ट रेंज कवर करेगा, अधिकतम परास को तय करेगा, then r maximum will become u square by g। हम क्या कर सकते हैं, r मैक्सिमम और h मैक्सिमम को कंपेयर भी कर सकते हैं, इसको डिवाइड करते हैं अगर अपने, क्या बनेगा देखिए, h मैक्सिमम कितना कैलकुलेट किया था हमने, h मैक्सिमम इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g, और r मैक्सिमम कितना कैलकुलेट किया हमने। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं, u स्क्वायर बाय g। तो मैं क्या करूंगा, r मैक्सिमम अपॉन h मैक्सिमम लिख देता हूं। देखिए रेंज और मैक्सिमम हाइट का रिलेशन पूछा जाता है तो हम इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज u स्क्वायर बाय g एंड दैट विल गिव अस then r maximum is equal to 2 h maximum। तो हमने क्या क्या कैलकुलेट किया, हमने पाथ का कैलकुलेट कर लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लिया, रेंज कैलकुलेट कर ली, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर ली, तो प्रोजेक्टाइल की ये चीज हमने कैलकुलेट कर ली। फॉर मोर अपडेट आप देखते रहिए हमारा चैनल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।